हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज का क्लास में सबका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड आस का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सम ऑफ द वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन मटेरियल्स अराउंड आस। हम लोग के चारों तरफ जो मटेरियल्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, उसमें जो चेंजेस आता है तो वो वेज क्या है, कौन कौन सा वेज में चेंजेस आता है। तो सम ऑफ द वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन मटेरियल्स आर बाय अप्लाइंग हीट। मटेरियल या ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो उसमें चेंज आता है। लाइट, देन इलेक्ट्रिक और फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी से चेंजेस आता है, अदरवाइज फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस चेंज। तो क्या होता है, आइस मेल्ट होके वाटर होता है, तो उसका जो कॉज है, कौन सा कॉज, क्या रीज़न है, कौन सा रीज़न से आइस मेल्ट होके वाटर होता है, वो है हीट। अगर हम लोग आइस को गर्म कर देंगे तो क्या होता है, वो मेल्ट होके वाटर बन जाता है। तो जैसे कि फ्रिज में तो वो ठंडा रहता है आइस। अगर हम लोग फ्रीजर से बाहर निकल के लाते हैं तो कुछ देर के बाद उसमें क्या होता है, वो मेल्ट होके वाटर हो जाता है, तो उसका कॉज है हीट। देन नंबर 3, आइस कैन बी चेंज्ड इनटू वाटर एंड वाटर कैन बी चेंज्ड बैक इनटू आइस, व्हाट इज़ द जनरल नेम ऑफ सच चेंजेस। तो आइस क्या होता है, आइस चेंज होके वाटर हो जाता है एंड वाटर चेंज होके फिर से आइस हो जाता है। जब आइस को हीट देते हैं तो वाटर होता है, वाटर को अगर हम लोग कूल करते हैं या फ्रीजर में डालते हैं तो फिर से वो क्या होता है, आइस बन जाता है। तो इसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि ये जो चेंज है वो रिवर्स्ड है, फिर से अपना खुद का जो स्टेट रहता है या जो पोजीशन रहता है उसमें से वो फिर से वो वापस आ सकता है, अपना अवस्था में वो खुद वापस आ सकता है, तो यह है रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट नंबर 4, मिल्क कैन बी चेंज्ड इनटू कर्ड बट कर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू मिल्क, व्हाट इज़ द जनरल नेम ऑफ सच चेंजेस। तो मिल्क एक बार चेंज होकर जब कर्ड बन जाता है, मिल्क से दूध से जब दही बन जाता है, दही से फिर से वापस वो मिल्क नहीं बन सकता, तो ये चेंज को बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। जो फिर से वापस नहीं आ सकता वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट नंबर 5, स्टेट वेदर बर्निंग ऑफ पेपर इज ए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। तो बर्निंग ऑफ पेपर जो है वो रिवर्सिबल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि उससे फिर उसको फिर से हम लोग, पेपर एक बार जलने के बाद वो राख हो जाता है, उससे फिर हम लोग पेपर नहीं बना सकते, या वो चेंज होकर फिर से पेपर नहीं बन सकता। ए चाइल्ड ड्रॉप्ड हिज टॉय एंड ब्रोक इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो बच्चा अगर अपना टॉय खेल रहा है और वो टूट गया, टॉय एक बार टूट जाने के बाद उसको फिर से हम लोग मीन्स अपना जो पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, तो ये है, ये नहीं हो सकता, तो आंसर है नो। स्टूडेंट हैज़ पेंटेड ए पिक्चर ऑन ए ड्राइंग शीट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो एक स्टूडेंट एक पेपर में, ड्राइंग शीट में एक पिक्चर यानी कि ड्राइंग किया है, पेंट किया है, तो पेंट करने के बाद फिर से वो जो ड्राइंग शीट है फिर से प्लेन हो सकता है क्या, नहीं, वो नहीं हो सकता। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये रिवर्स है, नो, ये इरिवर्सिबल चेंज है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, तो आंसर नो। नेक्स्ट नंबर 8, टू पास थ्रू ए waterlogged area during rain, we usually shorten the length of our dress or trouser by holding it up. Can this change be reversed? अगर हम लोग ड्रेन में क्रॉस कर रहे हैं, अदरवाइज वाटर लॉक्ड एरिया, पानी बहुत है, वो मीन्स जैसे हम लोग का नी के नीचे में पानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो कपड़ा रहता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, अपना हाथ से ऊपर उसको क्या करते हैं, हम लोग होल्ड करके ऊपर उठा लेते हैं। तो ये चेंज क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि अगर हम लोग वाटर लॉक्ड एरिया से बाहर आते हैं तो फिर हम लोग अपना कपड़ा जो है उसको छोड़ देते हैं, तो उसका लेंथ जैसा रहता है वैसा फिर से आ जाता है, तो आंसर है यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, when water is mixed with a plaster of Paris (POP) and allowed to dry, it sets into a hard mass state. Whether the change which occurs in plaster of Paris can be reversed or not. जैसे हम लोग का कोई हैंड हो या लेग, हम लोग का बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है, क्रैक हो जाता है, तो क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको बैंडेड किया जाता है। तो वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या रिवर्सिबल है या कैन बी रिवर्स्ड? नो, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। उसको फिर से रिवर्सिबल नहीं कर सकते। एक बार वो ड्राई होने के बाद फिर से अपना जो पूर्व अवस्था में वो नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन। तो बैग में सीमेंट एक बैग में सीमेंट भरा पड़ा है और वो पानी में भीग गया। कैन द चेंज विच टेक प्लेस इन सीमेंट ऑन गेटिंग वेट बी रिवर्स्ड बाय ड्राइंग। तो जब पानी में एक बार क्या हुआ, पानी में भीग गया, तो भीगने के बाद जब वो सूख जाएगा, गेटिंग ड्राई होने के बाद क्या वो रिवर्सिबल चेंज हो सकता है, वो रिवर्स्ड हो सकता है, अपना पूर्व अवस्था में आ सकता है? नो, वो पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। सीमेंट जो पाउडरी सब्सटेंस होता है उसमें अगर एक बार पानी आ जाने से या पानी में वो वेट होने के बाद वो हार्ड सब्सटेंस हो जाता है, गेटिंग हार्ड, वो बहुत हार्ड हो जाता है, जिसको फिर से हम लोग पाउडरी सब्सटेंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट नंबर 11, गिव वन यूज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग। तो वो हीटिंग और गर्म करने से जो ऑब्जेक्ट्स हीट होता है, तो एक्सपेंशन का एग्जांपल एक है फिक्सिंग ऑफ आयरन रिंग टू द वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। तो जब वुडन व्हील, कार्ट का वुडन व्हील में आयरन रिंग फिक्स किया जाता है, उसको पहले क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वो एक्सपांसन हो जाता है, फैल जाता है, फिर उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं उसमें। तो यह है एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो एक्सपेंशन कहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट नंबर 12, fill in the following blank with a suitable word. When one or more properties of a material becomes different, we say that what has occurred? A changes has taken place. जब कोई सा भी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, मटेरियल में कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ चेंजेस आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं उसमें चेंज आ गया है, चेंजेस हैज़ बीन टेकन प्लेस। तो कुछ भी प्रॉपर्टी उसका स्टेट ऑफ मैटर हो, उसका कुछ भी चीज़ में जो डिफरेंस आता है वो होता है चेंज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।